I'm starting. It's afternoon, my dear students. I'm starting with my full enthusiasm. बेटा कंसंट्रेशन कीजिए, कंसंट्रेशन कीजिए और इंटरेस्ट को जगाइए अपने पढ़ाई की तरफ, अपनी ड्यूटी की तरफ। 2 दिन की गैप थी। Sunday was a weekend. Monday was a load shedding day. Sunday was a weekend. Monday was a load shedding day. इसकी वजह से 2 दिन की गैप हो चुकी है। But will try. मैं पूरी ट्राई करूंगा कि कमिंग संडे हम वो लेक्चर को ना रिप्लेस कर सके, हमारा वो डे कवर हो जाए जैसे हम ऑलरेडी n नंबर ऑफ टाइम्स कर चुके। स्टार्टिंग बेटा टेंशन सता रहा है, टेंशन, आई एम यूजिंग द वर्ड टेंशन, वो टेंशन सता रहा है। उस टेंशन ने इंपोर्टर की नींद उड़ा दी रातों की। उस इंपोर्टर को टेंशन सता रहा है जब शिप अमेरिका से डिपार्चर यानी कि निकलना, जब शिप अमेरिका से डिपार्चर हो चुकी है तो क्या वो बरोबर मुंबई पोर्ट पे अराइवल होगी यानी पहुंचेगी। सही देखो, अमेरिका से लेके इंडिया आना बेटा लगभग 3 to 4 वीक्स का डिस्टेंस है। डिस्टेंस यानी किलोमीटर में नहीं, डिस्टेंस यानी टाइम में अगर कहूं ना तो 3 से लेके 4 हफ्ते तक अमेरिका से लेके वो शिप्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आईफोन, मोबाइल्स, लैपटॉप्स लेके इंडिया पहुंचेगी। इस 3 से 4 हफ्ते में अगर कुछ हुआ, अगर कोई कोलिजन यानी एक्सीडेंट हुआ, अगर शिप पे किसी ने हमला कर दिया, पैरेट्स, अगर कोई आइसबर्ग के साथ यानी शिप अगर आइसबर्ग के साथ टकरा गई तो फिर उसकी गारंटी कौन लेगा? शिप कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल से लोडेड है, वर्थ ₹200 करोड़, 200 करोड़ का उसमें स्टॉक भरा है, 200 करोड़ के गुड्स भरे। अगर शिप डूब गई तो 200 करोड़ तो गए और उस इंपोर्टर की पूरी जिंदगी चली जाएगी। इट्स बेटर कि अगर आप गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट मंगाना और एक्सपोर्ट बेचना, अपने देश से बाहर बेचना, एक्सपोर्ट देश में मंगाना, इंपोर्ट, अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सी के थ्रू कर, मरीन इंश्योरेंस, मरीन यानी समुद्र के थ्रू कर, तो बेटा आपकी शिप को, आपके कार्गो को, आपके वेसल, उस कंटेनर को मरीन इंश्योरेंस सिक्योर्ड करेगा। देखिए बहुत सारे टाइप्स की पॉलिसी है, आप टेंशन के बगैर जिंदगी जीजिए, आप कितने की भी लेन देन कीजिए, 200 करोड़ हो या 2000 करोड़, टेंशन खुद को नहीं दीजिए, टेंशन किसी और के शोल्डर पे रखिए और किसी और के शोल्डर यानी वो इंश्योरेंस कंपनी जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे अमेरिका से लेके इंडिया तक पहुंचने का, और वो भी पूरी अच्छे से सेफ्टी के साथ। स्टार्ट करूं मैं मरीन इंश्योरेंस and explain the different types of the marine insurance. Meaning, marine insurance gives the protection against the losses cost due to the, आपके रीजंस क्या होंगे नुकसान होने का? रीजन कॉस्ट ड्यू टू द डेंजर्स ऑफ द सी, समुद्र में कोई खतरा है। मरीन इंश्योरेंस इज वेरी यूजफुल फॉर द फॉरेन ट्रेड, खास करके मरीन इंश्योरेंस, खास करके नहीं, मरीन इंश्योरेंस होता ही सिर्फ इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए। आगे इट हैज बिकम द कंपल्सरी फॉर द एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स टू इंश्योर देयर गुड्स। ये कंपल्सरी बात है कि कंपल्सरी आप गुड्स को सिक्योर्ड मंगाओ, क्योंकि बेटा देखो आप गुड्स परचेस करने चाह रहे हो, मैं गुड्स परचेस करने चाह रहा हूं, हमारा अमाउंट छोटा होगा, 10,000, 20,000, 50,000, एक मोबाइल खरीदोगे, एक लैपटॉप खरीदोगे, पर बेटा कंट्री टू कंट्री खरबों रुपए की डीलिंग होती है, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, तो अगर नुकसान हुआ तो साथ में डूब जाएंगे। इट्स बेटर कि नुकसान न होने दे और सिक्योर्ड तरीके से, इंश्योर्ड तरीके से गुड्स को इंपोर्ट करें और गुड्स को एक्सपोर्ट करें। आगे नेक्स्ट, इट ऑल्सो कवर्स द लॉस और डैमेज टू द पैसेंजर्स इन द क्रूज भी हो सकती है फॉर अ जर्नी, ड्यूरिंग द जर्नी इन द सी। मरीन इंश्योरेंस कवर्स द डेंजर्स ऑफ द सी। अच्छा, क्या क्या खतरे, किन किन खतरों से आपका इंश्योरेंस आपको बचाएगा? जैसे तो सिंकिंग ऑफ द शिप डूब जाना, स्टॉर्म, थंडर, फायर, आग लगना, एक्सप्लोजन इन द शिप एक्सप्लोड हो जाए फायर की वजह से, क्रैशिंग विद द आइसबर्ग्स, टाइटैनिक की बात याद करो, पूरी फिल्म बनी हुई है उस पे, क्रैशिंग विद द आइसबर्ग, पहाड़ पूरा बर्फ का, उससे अगर टक्कर हो जा रहा है तो एक्सेट्रा। पायरेट्स यानी कि अगर शिप पे कोई अचानक से हमला कर रहा है कि एनिमी कंट्री हमारे शिप पे अचानक से कोई हमला कर रही
ग्रुप ऑफ पीपल्स बना के अगर शिप पे हमला कर रहे हैं उससे भी पायरेट्स कहा जाएगा। आगे डेफिनेशंस, बेटा डेफिनेशंस आपको दो दिए गए, देखो रीड कर रहा हूं मैं सेकंड वन, पहले सेकंड प्रेफर कर रहा हूं। मरीन इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट, बताया मैंने एन नंबर ऑफ टाइम्स आपको पेपर के थ्रू, अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द विच इंश्योरर कंपनी अंडरटेक्स, गारंटी ले रहे हैं टू इंडेमनिफाई, आपको भर के देंगे द इंश्योर्ड, जो आपका अमाउंट है अगेंस्ट द लॉसेस, जितना नुकसान हुआ है, इंसिडेंटल मरीन एडवेंचर यानी कि जर्नी, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, हम यानी कंपनी वाले, आपको नुकसान भर के मिलेगा जो आपने अमाउंट बताया या जो आपका लॉस हुआ है अगेंस्ट द मरीन इंश्योरेंस यानी मरीन के जर्नी के थ्रू। आगे देखिए टाइप्स ऑफ द मरीन इंश्योरेंस, बेटा टाइप्स ऑफ द मरीन इंश्योरेंस की बात करें तो नंबर वन वोगेज, वोगेज यानी कि वो शिप, वोगेज की अगर मैं बात करूं ना बेटा, वोगेज यानी एग्जैक्टली वो आपके शिप को कहा जाएगा वोगेज, वो आपकी जर्नी को, शिप यानी एक्चुअली वो आपकी जर्नी। नंबर वन फर्स्ट वोगेज पॉलिसी, बेटा वोगेज, द वर्ड वोगेज अगर हिंदी में मीनिंग बताऊं ना प्योरली हिंदी में, द वर्ड वोगेज यानी जल यात्रा, आपकी यात्रा कितनी है, जर्नी, सी के थ्रू आप जर्नी कितनी कर रहे हो, जल यात्रा कितनी कर रहे हो अमेरिका से लेके मुंबई तक, जब तक अमेरिका से लेके मुंबई तक आपकी शिप नहीं पहुंची इसके बीच में हमारी गारंटी। अगर आपकी शिप अमेरिका से लेके मुंबई पोर्ट तक पहुंच जाएगी, हमारी पॉलिसी, हमारी कंपनी की रिस्क और हमारी गारंटी खत्म, क्योंकि आपकी शिप कंप्लीटली सेफली पहुंच चुकी है, वो जल यात्रा, वो जर्नी आपकी सी की अच्छे से विदाउट एनी टेंशन कवर कर चुकी। रीड कर रहा हूं मैं, इट इज अ पॉलिसी in which the subject matter is insured for a particular voyage, journey to journey, देश टू देश, कंट्री टू कंट्री, कोई स्टेट टू स्टेट, स्टेट तो नहीं, खास करके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टर्स कंट्री टू कंट्री करते हैं। It is a policy in which the subject matter is insured for the particular voyage, irrespective of the time, टाइम कितना भी लगने दो, 3 हफ्ते लग जाए, 4 हफ्ते लग जाए, 6 हफ्ते लग जाए, टाइम इसमें नहीं बताया गया, इस पॉलिसी में टाइम नहीं कहा गया। इन दिस केस the risk begins only when the ship starts on the voyage, जब से शुरुआत होगी until जब खत्म होगी। डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना है, इस पॉलिसी में, फर्स्ट पॉलिसी में नहीं बताया गया। आपको शिप अमेरिका से लेके मुंबई तक पहुंचानी है, अमेरिका यानी न्यूयॉर्क स्टेट से लेके मुंबई स्टेट तक, महाराष्ट्र स्टेट तक पहुंचानी है। आगे नेक्स्ट टाइम, अब यहां पे टाइम मैटर करता है बेटा, यहां पे टाइम मैटर करता है। देखो अमेरिका से लेके न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से लेके मुंबई सिटी तक शिप आएगी तो लगभग 3 हफ्ते लग जाएंगे, 3 वीक्स 21 डेज, ऐसे करके 3 हफ्ते की जगह 4 हफ्ते भी काउंट कर लेते हैं। एक एडिशनल साइड बाय साइड सेफ्टी टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा, यानी 4 हफ्ते से अगर आपकी शिप लेट हुई, 4 हफ्ते से अगर आपकी शिप लेट हुई, इट मींस आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो जाएगी। आपकी शिप ने 28 डेज के जगह 30 डेज लगाए तो 28 डेज तक आपको पॉलिसी की गारंटी मिलेगी, आपकी रिस्क कवर होगी, आपकी गुड्स सिक्योर्ड होंगे। टाइम से ज्यादा लगाए तो कंपनी आपको क्लेम भर के नहीं देगी, उसे कहते हैं टाइम पॉलिसी। देखिए रीड कर रहा हूं मैं अच्छे से, टाइम पॉलिसी यानी क्या होता है। टाइम पॉलिसी इज द वन in which the subject matter is insured for the definite period 4 weeks, 4 हफ्ते का है मैंने। आगे अगेंस्ट द पॉलिसी, अगेंस्ट द पर्ल्स या डेंजर ऑफ अ सी, जो भी खतरा होगा, खतरे हम झेलेंगे, खतरों का टेंशन नहीं करो, वो कंपनी खतरों की खिलाड़ी है, हम खतरे हम झेलेंगे। आगे अ टाइम पॉलिसी कैन नॉट बी फॉर द पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, 1 साल बहुत होता है। मैंने आपको सिर्फ 4 वीक्स का एग्जांपल दिया था, क्वाइट पॉसिबल 2 मंथ्स भी हो, क्वाइट पॉसिबल 3 मंथ्स भी हो। बेटा जो
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस होता है ना, डिस्टेंस होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। देखो शिप उतनी स्पीड के साथ नहीं चल सकती जितनी स्पीड के साथ प्लेन चल सकता है। इसकी वजह से शिप यानी कि आपकी सी यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट काफी स्लो मोडेस्ट ट्रांसपोर्ट है, उससे टाइम ज्यादा लगता है। इसके लिए उन्होंने 1 ईयर लिखा है, क्योंकि 3 वीक्स 4 वीक्स 10 वीक्स 2 मंथ्स ये कॉमन टाइम है, इतना लगता ही पक्का। आगे Danger set a sea, a time policy cannot be for the period of exceeding the 1 year, but may it contain the continuation clause। कंटिन्यू हो सकता है वो 3 महीने के बाद फिर रिन्यू, 3 महीने के बाद फिर रिन्यू करा 3 महीना। The continuation clause means that voyage is not completed। एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री से लेके तीसरे कंट्री से लेके चौथे तक with a specific time the risk shall be covered until the completed or the arrival the ship at the port। जब से स्टार्ट कर जहां तक खत्म कर, जब से स्टार्ट कर जहां तक आपका लास्ट डेस्टिनेशन है, द वर्ड लास्ट, उसके बाद आपका वोकेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी जल यात्रा वोकेज जल यात्रा खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट ऐसे करते दोनों कर देते, दोनों यानी वोकेज भी और टाइम भी मिक्स करते। जब आप बेल पूरी बनाते हो ना, तो बेल भी डालते हो, पूरी भी डालते हो, सेव भी डालते हो, चटनी तो ऑलरेडी डालते हो, इट मींस आप बेल पूरी बना रहे हो। मिक्स्ड पॉलिसी। देखो बेटा, न्यूयॉर्क अमेरिका से लेके मुंबई, महात्मा वर्ड्स, अमेरिका से लेके मुंबई तक लगभग अप्रोक्सीमेटली 12,500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 12,500 किलोमीटर, 12,500 कोई मस्ती बात नहीं है। साथ में 3 हफ्ते या कम से कम 4 हफ्ते, यानी मैंने आपको डिस्टेंस भी बताया किलोमीटर में, मैंने आपको टाइम भी बताया और मैंने आपको जर्नी भी बताई, उसे कहते हैं मिक्स पॉलिसी। पूरा डिस्टेंस भी कवर हो जाए, टाइम के अंदर भी आ जाए, जर्नी भी कवर हो जाए, उसे कहते हैं मिक्स पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ time and voyage, therefore it covers the risk for both particular voyage and specific period of time। example इनके हिसाब से लिखा हुआ है, a policy can be taken from मुंबई to न्यूयॉर्क, मुंबई से लेके न्यूयॉर्क तक 40 days वोकेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फरवरी 2013 या जो भी ईयर है। इनके कहने का मतलब है एक तो जर्नी कवर हो और दूसरा टाइम भी साथ में इंक्लूड हो, यानी दोनों पॉलिसी को मिक्स करके आप मिक्स्ड पॉलिसी बना रहे हो। आगे ब्लैंकेट पॉलिसी। बेटा फायर इंश्योरेंस में हमने किया था ब्लैंकेट पॉलिसी। अगर आपने फायर इंश्योरेंस का लेक्चर देखा ना, तो फायर इंश्योरेंस के लेक्चर में क्लियरली मैंने समझाया था ब्लैंकेट यानी कि वो चादर जो सारे टेंशनों को मार देगी। वो टेंशन कि अगर शिप में कोई हमला हो तो वो टेंशन, अगर शिप डूब जाए तो वो टेंशन, अगर शिप के गुड्स रोटन यानी सड़ जाए तो वो टेंशन, अगर शिप सिंकिंग डूब जाए तो सारे टेंशनों के लिए एक पॉलिसी बनाई गई है। उस चद्दर को, वो चद्दर सारे टेंशनों को मार देगी। वो चद्दर, वो ब्लैंकेट सारे टेंशनों को कवर कर देगी, उसे कहते हैं ब्लैंकेट पॉलिसी। अंडर द ब्लैंकेट पॉलिसी द मैक्सिमम लिमिट, ज्यादा से ज्यादा is required for the protection estimated purchased in the lump sum। इसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होगा। The amount of the premium is usually paid in advance। आपको प्रीमियम पहले ही देना पड़ता है। आगे the policy described in the nature of the goods। इंश्योर्ड कवर होंगे, आपका रूट कवर होगा, वो पोर्ट कवर होगी, प्लेसेस कवर होंगे। इट कवर्स ऑल द रिस्क अकॉर्डिंगली। वो सारे एग्रीमेंट्स में जितने टाइप्स की रिस्क आती है, मरीन इंश्योरेंस में वो सारी रिस्क कवर होगी। आगे कंपोजिट। बेटा मिला के जॉइंट पॉलिसी। कंपोजिट यानी क्या? जॉइंट। देखो क्वाइट पॉसिबल के 200 करोड़ के अलावा भी ऐसे भी गुड्स होते हैं जिनका अमाउंट होता है 1000 करोड़। ऐसे भी गुड्स होते हैं जिनका अमाउंट होता है 3000 करोड़। तो बेटा 1000 करोड़, 3000 करोड़, 5000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। ऐसे करके
मिलके लेते हैं, मिलके। कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। याद करो, आपके फायर इंश्योरेंस में, आपके लाइफ इंश्योरेंस में, फायर इंश्योरेंस में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी, और उसमें लिखा भी था, उसमें खास करके लिखा भी था कि ये पॉलिसी ऐसे मरीन इंश्योरेंस में ही काम आती है। रीड कर रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है समझा रहा हूं आपको एक बार फिर से। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज परचेस्ड मोर देन द वन इंश्योर्स। देखो ना, आपकी शिप, आप एग्जांपल समझो बेटा, आपकी शिप गुड्स लेके आ रही है फॉर वर्थ रुपीज 1000 करोड़, 1000 करोड़ रुपए के आपकी शिप में वो टेक्सटाइल्स हैं, यानी कि वो कपड़े हैं। आपने एज अ डीलर बाहर कंट्री से, आपने एज अ डीलर बाहर कंट्री से टेक्सटाइल्स 1000 करोड़ रुपए के कपड़े इंपोर्ट किए। अब बेटा जो टेक्सटाइल्स होती है ना, उनमें आग जल्दी लग सकती है। क्वाइट पॉसिबल वो शिप कोलिजन हो जाए, क्वाइट पॉसिबल वो शिप आइसबर्ग के साथ टकरा जाए, तो साढ़े के साढ़े 1000 करोड़ के आपके टेक्सटाइल्स जो आपने परचेस किए वो डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे उधर ही। तो 1000 करोड़ का करे क्या? अब 1000 करोड़ के पीछे 4 कंपनियां, 4, 250 करोड़ की गारंटी एक कंपनी देगी, 250 करोड़ की गारंटी दूसरी, 250 करोड़ की तीसरी और 250 करोड़ की चौथी, यानी 4 कंपनियां मिलके 1000 करोड़ की पॉलिसी कराएंगे। अगर शिप डूब गई तो चारों कंपनियां मिलके क्लेम आपको सेटल करके देंगे। कंडीशन है कि जो आप 1000 करोड़ के पीछे प्रीमियम पे करोगे ना, एक एग्जांपल, आप 1000 करोड़ के पीछे 80 करोड़ रुपया प्रीमियम पे कर रहे हो, 80 करोड़, 20 करोड़ फॉर ईच कंपनी, 20 करोड़ फॉर ईच कंपनी, 20 करोड़ फॉर थर्ड कंपनी, 20 करोड़ फॉर फोर्थ कंपनी, यानी प्रीमियम भी बांट के देंगे और क्लेम भी बांट के देंगे, खाएंगे भी साथ में और चुकाएंगे भी साथ में। मार्क माय वर्ड, सेंटेंसेस, खाएंगे भी साथ में और चुकाएंगे भी साथ में, उसे कहते हैं कंपोजिट पॉलिसी। रीड कर रहा हूं मैं, से रीड तो ऑलरेडी किया हुआ है। देन ऑल्सो द लायबिलिटी ऑफ द ईच इंश्योरर, यानी कि कंपनी इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। वो आपके ऊपर है, यानी कंपनी के ऊपर है कि कंपनी को जितनी फाइनेंशियल हाइट होगी वो उतना लोड लेगी। आगे, दिस पॉलिसी इज टेकन व्हेन द अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस इज वेरी हाई, 1000 करोड़, 3000 करोड़, 5000 करोड़, नॉट अ जोक, बहुत बड़ा अमाउंट है। नेक्स्ट, 6th बेटा, 6th की अगर मैं बात करूं ना, लिखा हुआ है वैल्यूड पॉलिसी। रीड कर दे रहा हूं कि क्या है। अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर एग्रीड बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। मुझे ये नाम सुन के, जैसे मैंने ये नाम सुना ना वैल्यूड पॉलिसी, पता नहीं क्यों मुझे ये सीधा बात दिमाग में क्लिक हो रही कि वो राजा यानी कि किंग और उसकी पेंटिंग। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर करा हुआ है कि वैल्यूड पॉलिसी यानी क्या। लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था वैल्यूड पॉलिसी यानी कि वो किंग, और किंग की अगर पेंटिंग खराब हो गई, आज उसकी पेंटिंग की वैल्यू है 10 लाख रुपए, अगर पेंटिंग खराब हो गई तो बाद में तो वो पेंटिंग पहचानने में भी नहीं आएगी, और 10 लाख तो छोड़ो, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी। वैल्यूड पॉलिसी वो होती है जब कंपनी, इंश्योरर, पॉलिसी होल्डर, इंश्योर्ड एक टाइम पे, टेबल पे चाय के साथ अलॉन्ग विद द टी एक अमाउंट सेट करे ना, उसे कहते हैं वैल्यूड पॉलिसी। यानी कि पॉलिसी होल्डर ने और कंपनी ने चाय पीने के टाइम पे अगर अमाउंट सेट किया है कि आज इस गुड्स की वैल्यू 400 करोड़ रुपए, तो पॉलिसी भी 400 करोड़ की होगी और उसे कहते हैं वैल्यूड पॉलिसी। Under this policy, goods are insured for more than the agreed, goods are insured for an agreed value between the insurer and insured. This is applicable when it becomes difficult the insurer to assess the value of the goods. जब वो समझ नहीं पाते कि ये काफी कीमती चीजें, तो इनकी वैल्यू एक्चुअली होगी कितनी। In this case, cargo, the value means cost of the goods plus फ्रेट एंड शिपिंग चार्जेस प्लस प्रॉफिट भी। देखो ध्यान से बेटा, अगर देखो 400 करोड़ के पीछे 400 करोड़ कॉस्ट की वैल्यू है, प्लस उसमें फ्रेट भी ऐड करो, प्लस आप कमाओगे कितने, तो लगभग ऐसे समझो 400 करोड़ रुपए आप
फ्रेट भी ऐड करो, आने जाने का भाड़ा, प्लस आपका प्रॉफिट भी ऐड करो, तो 400 करोड़ के पीछे 250 करोड़ रुपया और मिला के 650 करोड़ रुपया आपकी पूरी वैल्यू है। यानी आपकी शिप की, आपके गुड्स की वैल्यू डिसाइड की जाएगी 650 करोड़ रुपया, और 650 करोड़ के हिसाब से वो पॉलिसी बनाई जाएगी। आगे रीड कर रहा हूं मैं। This is agreed value more than the actual value of the goods। आपके गुड्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 400 करोड़। आपने पॉलिसी कितनी कराई? 615 करोड़। क्योंकि आपको तो लग रहा है कि 10%, 20%, 30% आपका सिर्फ प्रॉफिट है उसमें, प्लस फ्रेट है और अदर एक्सपेंसेस है, तो सारे बातें मिला के एस्टिमेशन अमाउंट बनाओ, एस्टिमेशन शीट बनाओ और कंपनी को सबमिट कर दो। उसे कहते हैं वैल्यूड पॉलिसी। नेक्स्ट 7th वन, बेटा फ्लोटिंग, फ्लक्चुएटिंग। फ्लोटिंग यानी कि फ्लक्चुएटिंग। फ्लोटिंग पॉलिसी इज टेकन फॉर अ लार्ज सम, कवर द सर्वल शिपमेंट्स। अलग अलग जगह पे आपकी शिप है, अलग अलग जगह पे आपके गुड्स जा रहे हैं। This policy is mostly by the exporters in order to avoid the trouble of taking out a separate policy for every shipment। Shipment यानी क्या? अलग अलग ships अलग अलग कंट्रीज में जाएंगी, अलग अलग जगह पे गुड्स का टेंशन है। तो आपकी शिप इंडिया जा रही है, आपकी शिप अमेरिका जा रही है, आपकी शिप चाइना जा रही है, आपकी शिप मलेशिया जा रही है, तो बेटा 4 शिपमेंट्स के लिए, 4 वेसल्स के लिए अलग पॉलिसी नहीं कराओ, बेटर है कि चारों के लिए एक करा दो। फ्लोटिंग अलग अलग जगह पे। दिस पॉलिसी कवर्स द सेवरल शिपमेंट्स टिल द अमाउंट ऑफ इंश्योर्ड इज एग्जॉस्टेड। जब तक वो 3 महीने नहीं गुजरते, 3 महीनों में आपकी शिपें चारों कंट्रीज कवर करेंगी, इंडिया, अमेरिका, चाइना, मलेशिया। 3 महीने लग जाएंगे, तो 3 महीने जब तक नहीं गुजरे, चारों कंट्रीज जब तक नहीं हुई, तब तक आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिव रहेगी। एक्टिव यानी प्रेजेंट रहेगी, लागू रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोर्ट रिस्क पॉलिसी। Port risk policy covers the all type of the risk of a vessel which is anchored at the port for a particular period of the time। बेटा वो बात याद रखो, वो बात याद रखो। मुझे याद आ रहा है, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ही आप समझ पाओगे। आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, लास्ट वन, उससे पहले, तो आपको नहीं समझ में आएगी। प्रिंसिपल ऑफ कॉजिया प्रॉक्सिमा। कॉजिया प्रॉक्सिमा में समझाया गया था कि नियर का कॉस्ट ढूंढो। नियर, या तो वो मैंगोस शिप में, पोर्ट में रखने की वजह से जल गए, या तो पानी में बह की वजह से सत्यानाश हो चुकी है। वो क्लियरली बताया था, या तो आपका नुकसान रख के मैंगोस सड़ गए, पूरा का पूरा नुकसान हो गया, खत्म हो गए, या तो बड़ी वो मैंगोस पानी में गिर गए और इसके वजह से आपकी शिप का कोलिजन हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो दोनों में से वो रीजंस क्या हो सकते हैं, उसे कहते हैं वहां पे पोर्ट रिस्क। जब तक आपकी शिप पोर्ट पे रुकी है, चाहे भली वो 1 हफ्ता हो, चाहे भली वो 10 दिन हो, आपको गुड्स लोडेड में टाइम लग रहा है, 10 दिन तक उस पोर्ट का सारा टेंशन, वो सारा टेंशन कंपनी उठाएगी। उसे कहते हैं पोर्ट रिस्क पॉलिसी। इट कवर्स द वेसल। वेसल यानी वो बेटा जगह, वेसल यानी कंटेनर जहां पे शिप में गुड्स को रखा जा रहा है। is anchored of the port for a particular period of the time। एक एग्जांपल मैंने दिया है 10 days। This policy is applicable till the departure of the vessel from the port। Departure यानी गुड्स जब तक लोडेड हो और जब तक वो स्टार्ट हो जाना दूसरे कंट्री में। Arrival यानी गुड्स पहुंचना, डिपार्चर यानी गुड्स का शिप से वो निकलना, शिप को आगे बढ़ाना यानी डिपार्चर करना, आगे चलना उसे। 8 पॉलिसीज आपकी कवर हो चुकी है। रिवीजन। नंबर 1 की बात करूं तो वोकेज पॉलिसी, जर्नी, जल यात्रा। नंबर 2 टाइम पॉलिसी, 4 वीक्स, मिनिमम 4 हफ्ते तो हमें लगेंगे न्यूयॉर्क से लेके मुंबई तक पहुंचने में। एज पर द माय एग्जांपल लिखा 40 डेज हुआ है, मैंने जनरली आपको 4 वीक्स बताए, वीक्स में जैसे आपको याद पड़े। आगे टाइम पॉलिसी भी हो चुका है हमारा। मिक्स करके भेलपुरी बनाओ। अमेरिका से लेके यानी न्यूयॉर्क से लेके मुंबई तक पहुंचे और साथ में प्लस कितने दिन का डिस्टेंस हो वो भी।
फोर्थ, ब्लैंकेट। ब्लैंकेट पॉलिसी यानी कितनी बातों का टेंशन दोगे? ब्लैंकेट, आपकी सारी बातों का टेंशन एक ही चादर में, एक ही ब्लैंकेट में वो कवर हो जाएगा। उसके बाद कंपोजिट, मिलके लेंगे ना 1000 करोड़ रुपया, बहुत बड़ी रकम है। 250 करोड़, 250, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी। वैल्यूड पॉलिसी, बी टेबल पे बैठ के ऑन द स्पॉट अलॉन्ग विद द टी डिसाइड करते कि आपकी गुड्स की वैल्यू कितनी है, प्लस फ्रेट आने जाने का भाड़ा कितना लगेगा, प्लस आपका प्रॉफिट कितना है वो गुड्स में। तो काट साट के 400 करोड़ की जगह आपने डिसाइड किया कि नियरली 650 करोड़ के गुड्स हो चुके हैं, तो पॉलिसी भी उस हिसाब से होगी। 7th, फ्लोटिंग पॉलिसी, अलग अलग, आपकी शिप इंडिया भी जाएगी, दूसरी शिप आपकी चाइना भी जाएगी, तीसरी शिप आपकी मलेशिया भी जाएगी, चौथी शिप आपकी अमेरिका भी जाएगी। तो बेटा 4 शिप्स हैं, अलग अलग जगह, चारों के लिए एक ही पॉलिसी कराओ, वो बेटर होगा। लास्ट, अब भी अभी किया, अभी जस्ट पोर्ट रिस्क पॉलिसी, लास्ट कोट ऑफ द डे। बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, लाइफ विदाउट ड्रीमिंग, सपना देखने के बगैर, सपनों में जीने के बगैर, सपना देखने के बगैर, लाइफ विदाउट ड्रीमिंग इज अ लाइफ विदाउट मीनिंग। मतलब नहीं ऐसी जिंदगी का। आप 2 व्हीलर चला रहे हो और वो भी पेट्रोल के बगैर, तो बेटा आप अपनी मंजिल तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। अच्छा, आपकी मंजिल क्या है? आपकी मंजिल कहां तक है? आपकी मंजिल वो चेयर है, उस चेयर पे व्हाइट कॉलर के साथ बैठना और वो चेक जो 50,000 का हर मंथ का होगा, आप अपने मम्मी पापा को हैंड ओवर करोगे कि देखिए ये हमने मेहनत से कमाया। दैट्स द ड्रीम। लाइफ विदाउट ड्रीमिंग इज अ लाइफ विदाउट मीनिंग। आपने सपने नहीं देखे अभी तक कि हमारा जॉब होगा, हमारी ऑफिस होगी, हमारी कैबिन होगी, व्हाइट कॉलर से हमारा रेस्पेक्ट होगा और लोग हमें मोटिवेट करेंगे। इट्स अ विदाउट मीनिंग, मतलब ही नहीं फिर ऐसी जिंदगी का। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आज अभी तक नहीं देखा तो जरूर उसे देखना स्टार्ट करो। लाइफ विदाउट ड्रीमिंग इज अ लाइफ विदाउट मीनिंग। दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। विल अगेन कंटिन्यू टुमारो। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।